हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पैरेलैक्स मेथड डिस्कस की थी। अब हम पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल 2.2 है। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट A in front of the tower C and spot a very distant object O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta equal to 40 degree. Theta is known as parallax angle. Estimate the distance of tower C from his original position A. Okay, मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। दिस इज द टावर C एंड यहाँ पर एक मैन खड़ा है, ठीक है। हियर देयर इज O मतलब एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब एक दूर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द पॉइंट B which is at a perpendicular distance of 100 meter from this AC. This is 100 meter, ठीक है। Okay, now this is the line this angle is theta. How much theta is given? Theta is a parallax angle and theta is equal to 40 degree. Okay, ये टावर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक मैन है एंड दैट मैन विशेस टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ ए टावर फ्रॉम हिम। एक आदमी है, वो एक टावर का, वो जहाँ से खड़ा है वहाँ से डिस्टेंस मेज़र करना चाहता है। तो जो मैन है वो ए पर खड़ा है, ठीक है। ये सी टावर है। तो जो मैन है, जो आदमी है, वो बिल्कुल टावर के सामने खड़ा है, ए पॉइंट पर खड़ा है, ठीक है। दिस मैन सीज ए, वो सी को देखता है और फिर सी के बराबर पीछे बहुत दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ है इन लाइन विथ सी। मतलब आप ऐसा समझो, ए इज अ पोजीशन ऑफ मैन, सी इज द पोजीशन ऑफ टावर एंड ओ इज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहाँ है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज इन द लाइन ऑफ ए एंड सी, मतलब ये सी के बराबर पीछे है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ए पर से मैन सी को देखता है, सी मतलब टावर को देखता है, और टावर के बराबर पीछे बहुत दूर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देखता है, ठीक है। फिर मैन वॉक्स 100 मीटर परपेंडिकुलर टू AC। ये जो AC लाइन है, उस AC लाइन को 100 मीटर जितना परपेंडिकुलरली वॉक करता है। ये AC लाइन है, उसको 100 मीटर जितना परपेंडिकुलरली वॉक करता है और फिर वो B पर आता है, ठीक है। तो जब वो B पर आता है, द लाइन ऑफ साइट विद द टावर चेंजेस। मतलब जब वो A पर था और A पर से उसने टावर C को देखा, तो जो लाइन ऑफ साइट थी वो AC थी। लाइन ऑफ साइट मतलब द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये लाइन ऑफ साइट थी। जब मैन B पर आ गया तो लाइन ऑफ साइट BC हो गई।
सो यहाँ पर ये जो थीटा है वो थीटा क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ साइट। एक बार फिर से समझो, मैन ए पर खड़े रहकर टावर सी को देखता है तो ए सी इज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहाँ पर वैसे लिखना जरूरी नहीं है पर आपको याद रहे इसके लिए मैं लिख देता हूँ, ए सी इज ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट। फिर बी सी इज न्यू लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट हैज चेंज। पहले लाइन ऑफ साइट ए सी थी, जब मैन बी पर आ गया तो लाइन ऑफ साइट बी सी है, बट द लाइन ऑफ साइट विद द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस। एक बार मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट करता हूं, द लाइन ऑफ साइट विद द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस। स्टूडेंट वैसे तो ये जो एक्सप्लेन किया है ना, लाइन ऑफ साइट विद द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस, इसका इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई यूज़ नहीं है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मुझे वो आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार ये समझते हैं कि जब मैन ए पर है और फिर ए से बी पर आता है तो लाइन ऑफ साइट जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द टावर चेंजेस। जब मैन ए पर है तो लाइन ऑफ साइट ए सी है, जब मैन बी पर आ जाता है तो लाइन ऑफ साइट बी सी हो जाती है। लाइन ऑफ साइट मतलब लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट मतलब ये सी टावर, और ऑब्जर्वर मतलब कि हम मैन। तो मैन पहले ए पर था फिर बी पर आ गया तो लाइन ऑफ साइट पहले ए सी थी, अब लाइन ऑफ साइट बी सी हो गई। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कही है कि लाइन ऑफ साइट जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑफ साइट जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस। ठीक है, मतलब एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैन ए पर खड़ा है, ठीक है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिल्कुल उसके सामने था, अलोंग द लाइन ए सी। मैंने कहा कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। ठीक है, जब मैन बी पर आएगा, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके बी पर आएगा, तब भी ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रहेगा। मतलब जब वो ए पर है, वो ए पर से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जहाँ दिखाई देता है उसको बाद में भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देता है जब वो बी पर आ जाता है। मतलब ए पर है तो उसको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ दिखता है, ठीक है, जब वो बी पर आता है तो भी यही दिखता है। मतलब ये सब लोकेशन एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो ए पर है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके सामने है, जब वो 100 मीटर वॉक करके यहाँ पर आ जाता है तब भी ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके सामने ही होता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सभी ने ट्रेन में तो जर्नी की ही होगी, बराबर है। तो सपोज आप ट्रेन में विंडो सीट पर बैठे हुए हो, ठीक है, ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो कितनी होती है, अराउंड 60-70 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, अब आपको दो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा, यू हैव टू ऑब्जर्व टू ऑब्जेक्ट। वन ऑब्जेक्ट इज द ट्री विच आर नियर टू द रेलवे ट्रैक, या तो फिर ट्री या तो फिर वो जो इलेक्ट्रिक के पोल होते हैं जो ट्रैक के एकदम नज़ीक होते हैं। सो यू ऑब्जर्व आइदर द नियर बाई ट्री और द इलेक्ट्रिसिटी पोल। तो आपके ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो एक पोल गया आपके सामने से, फटाक से चला जाएगा, दूसरा पोल आएगा, फटाक से चला जाएगा, तीसरा पोल आपके सामने आएगा, विंडो के सामने चला जाएगा। मतलब ट्रेन के क्लोज जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं वो फटाफट आपके नज़र के सामने से पास हो जाते हैं। ठीक है, दे गोज वेरी फास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। ठीक है, बट सपोज यू आर ऑब्जर्विंग
सॉरी, सपोज यू आर ऑब्जर्विंग अ डिस्टेंट माउंटेन, बहुत दूर, आपके ट्रेन से बहुत दूर, सपोज 10 किलोमीटर दूर एक माउंटेन है, तो क्या वो माउंटेन उतने स्पीड में जाता है, उतने स्पीड में बैक डायरेक्शन में जाता है जितने स्पीड में वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स जाते आपके आँख के सामने से? नहीं। वो जो माउंटेन है, वो माउंटेन आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक वहीं के वहीं दिखाई देता है, जहाँ पर है वहीं के वहीं दिखाई देता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज। सो व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, द ऑब्जेक्ट appear to be stationary for a change in position of the observer. तो ऑब्जर्वर ए से बी आ गया, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से क्या होगा कि जब ऑब्जर्वर ए पर होगा तो भी उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसके बराबर सामने दिखेगा, जब ऑब्जर्वर ए से बी पर आएगा तब भी उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वही दिखेगा। मतलब वो यहाँ है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो बी पर आ गया तो भी उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यही दिखाई देगा। मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये सब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की सेम पोजीशन है। All these are the same position of distant object. So distant object seems to be stationary for the observer. तो वैसे इस पॉइंट का इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई यूज़ नहीं है। अगर ये इंफॉर्मेशन ना भी दी होती, ठीक है, या दी भी है तो उससे कोई इसके सॉल्यूशन में फ़र्क पड़ता नहीं है और उसका यहाँ पर कोई यूज़ करना नहीं है। बट फिर भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर ने ये पॉइंट समझाया नहीं, इसलिए फिर मैंने आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट ए, दिस इज द टावर सी, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द टावर सी फ्रॉम ए, सो ए सी इज द line of observer, AC is the direction of observer. Observer travel perpendicular to the AC and comes to the point B, and from B observer observes the tower. So AC is the original line of sight, BC is the new line of sight, and the angle between this AC and BC is theta. That theta is known as the parallax or the parallax angle. समझ में आया? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, और थीटा हमको दे दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है AC। मतलब AC क्या है? ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट, बट एक्चुअली AC क्या है? AC इज द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। समझ में आया? सो वी हैव टू फाइंड AC, दैट इज डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमको सिंपली 10 फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ABC, या तो ट्राइंगल ACB, जो भी लिखो, tan थीटा। तो tan थीटा की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये थीटा है और थीटा का ऑपोजिट है AB, सो AB अपॉन एडजेसेंट मतलब AC। सो हमें फाइंड क्या करना है? AC फाइंड करना है। सो AC इज इक्वल टू AB अपॉन tan थीटा। AB इज गिवन एज 100 मीटर डिवाइड बाय tan थीटा, दैट इज tan 40 डिग्री। सो दिस इज 100 मीटर डिवाइड बाय tan 40। अब स्टूडेंट ये जो tan 40 जो होता है ना, उसको फाइंड करने के लिए एक लॉग टेबल का यूज़ होता है। लॉग टेबल अभी ना ही मेरे पास है और ना ही आपके पास होगा। जब आप क्लास में आओगे तो मैं आपको सिखा दूंगा कि tan 40 कैसे फाइंड करते हैं लॉग टेबल से। अभी के लिए मैं टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू दी है उसका यूज़ कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट बुक में वैल्यू दी है 0.8391, 0.8391। इज दैट क्लियर? ओके, सो देयरफॉर AC
100 डिवाइड बाय 0.839, here is my calculator, 100 divided by 0.8391, so this is how much, 119.17 meter. So the distance of tower from the man is 119.17 meter. Okay, you can note down this by pausing the video first. Okay, so we have done this numerical example 2.2. now we move to the next numerical, that is example 2.3. ठीक है, example 2.3. okay, so what is example 2.3? the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on earth. the angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is theta equal to 1 degree 54 minute. given the diameter of earth to be about 1.276 into 10⁷ meter, diameter of earth 1.276 into 10⁷ है ना, 7 meter. compute the distance of the moon from the earth, capital D. स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू द पैरेलैक्स मेथड. ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड में क्या था कि जैसे ये मून है, ठीक है, मून को हम अर्थ पर से देखते हैं. ठीक है, दिस इज द लोकेशन ए ऑन द अर्थ, दिस इज द लोकेशन बी ऑन द अर्थ. और ये ए एंड बी क्या है? दिस आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. टेक्सो में फिगर ऐसे ही है, तो जैसे ये है, ये अर्थ है, तो ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. बराबर, ये है पैरेलैक्स एंगल थीटा, ये है डायमीटर ऑफ मून. और याद रखना कि डायमीटर ऑफ मून को बी से डिनोट किया जाता है. एंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी. इज दैट क्लियर? तो हमको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ फाइंड करना है. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो टॉपिक में हमने ऑब्टेन किया था पैरेलैक्स एंगल का, थीटा इज इक्वल टू क्या था? आर्क अपॉन रेडियस था. थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी बाई कैपिटल डी था. ठीक है, वो वीडियो आपने पहले देखा हुआ होना चाहिए. स्टूडेंट, आप सभी वीडियो को रेगुलरली देखो और सीक्वेंस में देखो. अगर आप एक वीडियो छोड़ के नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं. ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था थीटा इज इक्वल टू बी बाई कैपिटल डी था. अब स्टूडेंट, मैंने आपको जब टॉपिक एक्सप्लेन किया था पैरेलैक्स मेथड का, तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि ये जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी बाई कैपिटल डी, उसमें जो थीटा है वो थीटा कौन से यूनिट में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो रेडियन में तो है नहीं, वो तो डिग्री और मिनट के कॉम्बिनेशन में है. 1 डिग्री एंड 54 मिनट है. तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि इस डिग्री मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करें. तो कैसे करेंगे? बहुत ही ध्यान से देखना. सी, 1 डिग्री होता है 60 मिनट और 54 मिनट है, तो दोनों का एडिशन, मतलब आप दोनों का एडिशन करोगे 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये हो जाएगा 114 मिनट. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 114 मिनट. इज दैट क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे? इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो वो कैसे करेंगे? 114 बाय 60 करके. जब भी हम मिनट टू डिग्री में कन्वर्ट करते हैं उसको 60 से डिवाइड करना होता है. अब क्या करेंगे? हम डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? जो भी डिग्री का आंसर होता है ना, मतलब जो भी वैल्यू डिग्री में होती है उसको पाई बाय 180 से डिवाइड कर दो.
आप ऐसा कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो वी सॉल्व दिस एंड वी सी व्हाट आंसर वी गेट, बराबर। सो 114 इंटू पाई इज 3.14 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 180, सो वी गेट 0.03314, 14444 ऐसे है थीटा। तो ये जो आया वो है रेडियन। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट आप एक बात हमेशा याद रखना कि आपको पैरेलैक्स एंगल कोई भी यूनिट में दिया है, डिग्री में दिया है, मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है, आप उसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मैंने जो एग्जाम्पल 2.1 एक्सप्लेन किया था, वो 2.1 में मैंने आपको सब फॉर्मूलाज समझाए थे कि 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है। उसमें मैंने समझाया है कि 1 डिग्री π/180 रेडियन होता है। फिर 1 मिनट कितना रेडियन होता है, 1 सेकंड कितना रेडियन होता है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पर जैसे 114 मिनट है ना, तो इस 114 मिनट को ही मैं डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट कर सकता था। देखो, अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी तरह से करना है, अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने क्या किया है कि 114 मिनट है ना, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ और करके, थीटा इज इक्वल टू 114 मिनट है। तो उन लोगों ने क्या किया, 114 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो 114, अब 1 मिनट मतलब कितना सेकंड होता है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा सेकंड में। समझ में आया? तो एक बार मैं इसका आंसर कैलकुलेट कर लेता हूँ। 114 इंटू 60, 114 इंटू 60, तो इट कम्स आउट टू बी 6840, 6840, ये क्या होगा, सेकंड होगा, बराबर। अब क्या किया है उन लोगों ने कि इस सेकंड को उन्होंने रेडियन में कन्वर्ट किया है। सो 6840 इंटू 4.85 10⁻⁻6, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया है। तो लेट अस सी व्हाट आंसर वी गेट। थीटा इज इक्वल टू 6840 इंटू 4.85, so this comes out to be 3317, 33174 into 10 raised to power is -6। सो ये क्या होगा, 6 पावर शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 और 6 मतलब 0.033174, और यहाँ पर हमारा क्या आंसर आया था, 0.033 0.0 एक मिनट, यस 33174 है, सॉरी 0. यहाँ पर आंसर आया 0.03314 और यहाँ पर आंसर आया 0.03317 तो दोनों सेम ही है। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, अगर आप थोड़ी सी मेथड चेंज करोगे तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों देख लेना, दोनों में से आपको एक ही करना है, ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, पर अच्छे से उसको समझ लेना। ओके चलो, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एंगल डिग्री मिनट में या कोई और यूनिट में हो, उसको हमेशा रेडियन में कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू बी बाई कैपिटल डी। चाहिए क्या हमको, कैपिटल डी चाहिए, तो मेक कैपिटल डी एज अ सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। सो डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। बी क्या है, 1.276 इंटू 10⁻⁷। थीटा क्या है, कोई भी थीटा ले लो, मैं ये ले लेता हूँ 0.03314, ठीक है। अब 1.276 को 0.03314 से डिवाइड करो, सो वी गेट 38.50 33 10⁻⁷ इतना आंसर आता है और इसका यूनिट होगा मीटर।
सो वी गेट 3.85 इंटू 10⁻, हमने 38 का 3.8 किया, मतलब डेसिमल लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया, मतलब इसको रिड्यूस किया, तो इसको रिड्यूस किया तो पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज 10⁸. सो कैपिटल डी इक्वल टू दिस मच मीटर. ठीक है, एक बार मैं जरा टेक्स्ट बुक में आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ कि कितना फर्क आता है. टेक्स्ट बुक में आंसर है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, और हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो बोथ आंसर आर राइट. इतना तो चलता है. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस. स्टूडेंट, वी सॉल्व एग्जाम्पल 2.4. The sun's angular diameter is measured to be 1920 सेकंड. सन का एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर का सिंबल क्या था? अल्फा. 1920 सेकंड. ठीक है, ओके. द डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, सन का अर्थ से डिस्टेंस 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? डी. ओके, तो स्टूडेंट ये कौन सा वाला टॉपिक है? टू डिटरमाइन द साइज ऑफ प्लैनेट. ठीक है, ये मैंने करवाया था. तो जैसे कि ये सन है, ठीक है, और ये सन का डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सन. ये फिगर सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको फिर से नहीं करना है. तो दिस इज द सन. ओके, ये सन का डायमीटर, सन के डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. स्मॉल डी इज द लीनियर डायमीटर ऑफ सन, और ये है अर्थ की सरफेस, एंड ओ इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं अल्फा. अल्फा क्या होता है? अल्फा इज अ एंगुलर डायमीटर ऑफ सन. तो यहां पर आपको सन का अर्थ से डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल डी, वो दिया हुआ है. आपको दिया हुआ है सन का एंगुलर डायमीटर, एंड यू हैव टू डिटरमाइन द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन, दैट इज स्मॉल डी. तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, उसमें अल्फा का यूनिट होना चाहिए रेडियन. जैसे वो इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में थीटा रेडियन में होना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही. तो यहाँ पर हमको जो अल्फा दिया है वो कौन से यूनिट में है? सेकंड में है. तो सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सेकंड को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से. क्यों? क्योंकि 1 सेकंड, याद रखो मैंने ये एग्जाम्पल 2.1 में प्रूव करके बताया है. 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन. तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो सेकंड है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 1920 इंटू 4.85, so this comes out to be 9312 इंटू 10⁻6 रेडियन. ठीक है, इतना आता है. ओके, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. सो स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी. तो अल्फा क्या है? ये रहा 9312 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी 1.496 इंटू 10 कितना? 11. सो लेट अस सॉल्व दिस. 9312 इंटू 1.496, दिस इज 13930.752 इंटू 10, ये -6 और +11 है. तो आपको पता होगा कि बेस सेम होती है तो पावर का एडिशन होता है. तो हमने -6 और +11 का एडिशन, मतलब 11 - 6 किया. सो ये क्या आएगा? 13930.752 इंटू 10⁵.
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.39 इंटू 10⁻², डेसिमल हमने कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, यहाँ पर है ना डेसिमल, तो 1 2 3 4 प्लेसेस हमने शिफ्ट किया। इसको हमने डिक्रीज किया तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 9। इज दैट क्लियर? सो D इज इक्वल टू 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। तो ये क्या है? दिस इज द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन। ये 1920 सेकंड है, दैट इज द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन। हमने एंगुलर डायमीटर ऑफ सन को लीनियर डायमीटर ऑफ सन में कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी इससे रिलेटेड एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ जो कि एक्सरसाइज के अंदर है। ठीक है, एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है उसमें एक पीछे एक न्यूमेरिकल है जिसका नंबर है 2.24। तो दिस इज एक्सरसाइज 2.24। ठीक है, चलो वो क्या है? व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर। सी, प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है? जुपिटर का अर्थ से डिस्टेंस, मतलब कैपिटल डी दिया है। प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस कैपिटल डी कितना? 824.7 मिलियन किलोमीटर। ओके, सो ये क्या है? 824.7। अब स्टूडेंट, मिलियन जो होता है ना उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? कैपिटल एम, और किलोमीटर को km। ये आपको पता ही होगा, जैसे सेंटीमीटर को cm लिखते हैं, किलोमीटर को km लिखते हैं स्मॉल में, पर मिलियन को कैपिटल M लिखा जाता है। ओके, अब मिलियन क्या होता है? मिलियन मतलब कि 10⁶। सो 824.7 इंटू 10⁶, तो मिलियन चला जाएगा और किलोमीटर रह जाएगा। अब हम किलोमीटर को भी निकाल देते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। सो दिस इज 824.7 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻³ मीटर। तो फाइनली हमने क्या किया? मिलियन किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? कैपिटल डी, मतलब इसका कैपिटल डी का वैल्यू 824.7 इंटू 10⁻9 मीटर। आप चाहो तो उसको एज इट इज़ रखो अभी, या तो फिर 8.247 लिख के 10⁻11 कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी, मतलब अल्फा दिया है, अल्फा कितना दिया है? 35.72 सेकंड ऑफ आर्क। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। तो स्टूडेंट, जैसे ये न्यूमेरिकल है बिल्कुल वैसे ही ये है। यहाँ पर अल्फ़ा 1920 था, यहाँ पर अल्फ़ा है 35.72 सेकंड। ठीक है, तो यही प्रोसीजर हमको फिर से करनी है, कोई नया नहीं है ये। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक काम करो, वीडियो को पॉज कर दो और कैलकुलेशन आप खुद कर लो, बस यही है। ठीक है, सो वी हैव अ फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। तो डी इज इक्वल टू अल्फा, अच्छा अल्फा है सेकंड में, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 35.72 इंटू क्या होता है? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ओके, सो अल्फा 35.72 इंटू 4.85 10⁻⁻6 इंटू कैपिटल डी, कैपिटल डी है 824.7 10⁻⁹। सो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आई डू इट। 35.72 मल्टीप्लाई बाय 4.85 मल्टीप्लाई बाय 824.7, so this comes out to be 142872.6774 into 10⁻⁻6 plus 9। ठीक है,
सो 14287.6774 इंटू 10⁻³ पावर को शिफ्ट करते हैं तो d इज इक्वल टू 1.4428 आएगा ना, ठीक है। बट उसको मैं लिख देता हूँ 43, ये 8 को ड्रॉप कर दूंगा, 2 का 3 हो जाएगा। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, इसको छोड़ दो, सीधा आप 1.428 लिखो। एक्चुअली होता क्या है 1.428 होता है, पर ये 8 को ड्रॉप करना है, मतलब नहीं लिखना है। तो 8 इज ग्रेटर देन 5 ना, तो इसके लिए 2 का 3 हो जाता है। ऐसे रूल्स है, जो रूल्स आगे आएंगे इसी चैप्टर में आगे आएंगे, ठीक है। तो मैं 1.43 लिख देता हूँ इंटू 10 अब कितने डेसिमल हमने शिफ्ट किए, डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 शिफ्ट किया, वो 5 को 3 में ऐड कर दो तो 8 मीटर। तो दिस इज द आंसर, बराबर। ओके, एक बार मुझे आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा बुक के साथ। एक्सरसाइज का 2.24 देखते क्या आंसर आता है, पीछे क्या आंसर दिया हुआ है। 2.24 1.429, देखो बुक में क्या आंसर है 1.429 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ओके, ये आया आंसर। 1.429 के जगह 429 के जगह 43, ठीक है, वो बराबर है। पावर में गलत नहीं है, ये भी राइट है, वो भी राइट है। वो किलोमीटर में, ये मीटर में है। ये 10⁸ मीटर है ना। अभी 10⁸ को मैं कैसे लिखता हूँ, 10⁵ इंटू 10⁵ मीटर। और ये जो 10⁵ मीटर होता है वो होता है किलोमीटर। 1000 मीटर मतलब 10⁵ मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो ये भी राइट है। अगर आप ये आंसर लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।